जी, मैं जो राजद जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ किशनगंज इंजीनियर मोहम्मद अकबर अली। कार्ड से हम 2024 में चुनाव वोट दिए और वो चुनाव से जो प्रधानमंत्री बना, 19 में वोट दिए उसी से प्रधानमंत्री बना, 2014 में वोट देके प्रधानमंत्री उसी जो है वोटर लिस्ट बना। उसके बावजूद भी हमें कहता है जो आप जो है जो प्रूफ कीजिए जो आप इंडियन सिटीजन है कि या नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये तानाशाही सरकार है। आपको ताज्जुब होगा, जिस आधार कार्ड से हम जो है निवास बनाते हैं, जिस आधार कार्ड से हम पासपोर्ट बनाते हैं, जिस आधार कार्ड से हम जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, साहब उसी आधार कार्ड से हम वोटर आईडी बनाते हैं और उसी आधार कार्ड को आप मान्यता नहीं देते हैं। नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नजीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार, जहां सवाल होता है बिना डर के और जवाब लिए जाते हैं बिना लाग लपेट के। आज हम मौजूद हैं किशनगंज जिला के मस्तान चौक में और आज हमारे साथ आरजेडी से किशनगंज जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उसे आने वाले चुनाव को लेकर के या इसी तरीके से वोटर रिवीजन को लेकर के कुछ सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किशनगंज और किशनगंज में बसने वालों के हालात के ताल्लुक से। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका व्यूअर्स का। मैं अपना ये सर आप अपना जो है परिचय दे दीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। जी, मैं जो राजद जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ किशनगंज इंजीनियर मोहम्मद अकबर अली। सर, बीते कल बिहार में चक्का जाम किया गया था, जिसमें आपकी पार्टी का क्या रोल रहा और उस चक्का जाम का जो कल का जो चक्का जाम था उसमें क्या हुआ, इस ताल्लुक से आप बताइए। जी, पहले तो आपको बता दूं, मेरे राष्ट्रीय जनता दल के जो है नेता तेजस्वी यादव जी 9 तारीख को पूरे बिहार बंद का नारा था और बिहार बंद था। तो कल आपको पता होगा जो पूरे बिहार बंद था, पूरा हर चौक हर चौराहे आपको बंद मिला था। हम लोगों ने मस्तान चौक के सरजमीन पर बंदी का ये बैठाया था और हजारों की तादाद में लोग इलाके के आया था और इसमें जो है प्रोग्राम सक्सेस भी हुआ और लोगों का आक्रोश था कि जो आपको बता दूं साहब, जो जिस वोटर कार्ड से हम 2024 में चुनाव वोट दिए और वो चुनाव से जो प्रधानमंत्री बना, 19 में वोट दिए उसी से प्रधानमंत्री बना, 2014 में वोट देके प्रधानमंत्री उसी जो है वोटर लिस्ट बना। उसके बावजूद भी हमें कहता है जो आप जो है जो प्रूफ कीजिए जो आप इंडियन सिटीजन है कि या नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये तानाशाही सरकार है। आपको बता दें, आज जो है 10 तारीख है और आज ही जो है हाई कोर्ट में सुनवाई था। तो हाई कोर्ट का भी आदेश आया, आपको बता दें, जो कहा जो आपको जो है आधार कार्ड को जो है आपको मान्यता देना होगा, आपको जो है राशन कार्ड को मान्यता देना होगा, आपको जो है पहचान पत्र जो है उसको मान्यता देना होगा। या अन्यथा अगर मान्यता नहीं देते हैं तो उसका कारण बताना होगा जो क्यों मान्यता नहीं है इसका। 26 तारीख को फिर भी सुनवाई है इसका और हम लोग 26 तारीख का इंतजार करते हैं जो हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है। सर, वोटर पुनरीक्षण का जो मामला है और बीएलओ जो फार्म अभी इलाके में बांट रहे हैं, उनमें कई एक मसला सामने उभर कर आया है। एक मसला यह है कि पहले जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था, अब बिना डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के फॉर्म जमा ले लिया जाता है। दोनों में जो अंतर है या दोनों में कौन सा सही है? क्या डॉक्यूमेंट्स दिया जाए या बगैर डॉक्यूमेंट्स के जमा कर दिया जाए? सर, आपको बताऊं, जो पहले जो है बीएलओ साहब आए थे और बताए थे, हम बात भी किए उनसे और बहुत लोगों को हम बताए भी। उनका पहले कहना यह था जो 2003 से पहले जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको जो है फॉर्म भर के जो है देना है और उसमें जो है जो 2003 से पहले जो वोटर लिस्ट में नाम जो ऐड किया हुआ उसका जो छाया कॉपी जो है उसका एक जेरोक्स करके आपको उसमें लगा के दे देना है। उसके बाद 2003 के बाद जो नाम जो जोड़ा गया है जिसको उसको उसका पिताजी का वोटर लिस्ट का जेरोक्स देना है और उसको जो है एक 11 प्रूफ था आपको उसमें जो है अंकित किया हुआ है, जैसे जाति देना है, निवास देना है,
या फिर जो है आपका जो है मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट देना है, या फिर जो है पासपोर्ट वगैरह, इस तरह से 11 कॉलम था। आप बताइए साहब, जो हमारे इलाके में आप जानते ही होंगे सबसे ज्यादा आधार कार्ड है। आपको किसी का जाइएगा राशन कार्ड है, किसी के जाइएगा पैन कार्ड है, आपको किसी वोटर आईडी है, किसी के पास जॉब कार्ड है। हमारे इलाके में तो यही पाया जाता है, गरीब इलाका है, हमारे पिछड़ा इलाका है। और आपको बता दें साहब, आपको ताज्जुब होगा, जिस आधार कार्ड से हम जो है निवास बनाते हैं, जिस आधार कार्ड से हम पासपोर्ट बनाते हैं, जिस आधार कार्ड से हम जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं साहब, उसी आधार कार्ड से हम वोटर आईडी बनाते हैं, और उसी आधार कार्ड को आप मान्यता नहीं देते हैं। ये कहाँ की नियम है? उसी आधार कार्ड से हम बैंक में खाता खोलते हैं साहब, और वही आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें आपको डालने से उसका पूरा जो है आपको बायोडाटा निकल के आता है। तो ये दोहरी नीति की सरकार है, और इनका एक ही मानसा आप क्लियर मान लीजिए, जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको जो है वोट देने से वंचित करना चाहता है, और इसको वोटर लिस्ट में किसी तरह से नाम ना हो और वोट दे नहीं पाए। और जब ये वोट नहीं दे पाएंगे तो ऑटोमेटिकली है जो है आपका जो है जदयू और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये इसी का सोच है। आप देखिए पूरे बिहार में युवाओं ने इस बार ठान लिया है जो तेजस्वी यादव की सरकार बनाना, एक लहर चला हुआ। अब कहीं भी चले जाइए आप, जब हमारे 17 महीना की सरकार था, आपको पता होगा जो तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। और इसी बात से नीतीश कुमार और जो है नरेंद्र मोदी का एकदम पूरा उनका जो है हिला हुआ है जो राजनीति का। ये वो समझता है जो है अगर इस बार जो है किसी तरह से हम अगर इधर छल कपट करेंगे तभी चुनाव जीत सकते हैं, इसके अलावा चुनाव हम बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। पूरे नौजवान हमारे इलाके का और पूरे बिहार का नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सब ने इरादा बना लिया है फुल्ली बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है। सर, जैसे कि आपने कहा कि चुनाव क्या कहते हैं वोटर रिवीजन के ताल्लुक से एक सवाल और भी है इसके ताल्लुक से कि कल की बात है, 2 दिन पहले से, बल्कि 2 दिन पहले से बीएलओ अपने इलाके के लोगों से बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ये फार्म जमा कर दिया जाए, या आखिरी तारीख है, या ही आखिरी तारीख है। तो इनका असल में इनकी आखिरी तारीख कब तक है, और ये बीएलओ की तरफ से ये जो जल्दबाजी है इनके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात, बीएलओ साहब जितने भी टीचर्स हैं, बीएलओ वो तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, और हमारे इलाके के लोग हैं वो। मैं उन पे कोई उंगली उठाना नहीं चाहता हूं, और उनको जो आदेश आता है बीडीओ साहब हो या डीएम साहब हो, उनके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। ये एक चीज हमको बताइए साहब, आप पहले कह रहे थे सारे डॉक्यूमेंट दीजिए आपका जो नाम चढ़ेगा, फिर आप कह रहे हैं साहब जो है बेकार डॉक्यूमेंट का हम नाम जो है आपको मतदाता सूची में नाम आ जाएगा, आप फॉर्म भर के दे दीजिए। तो आप हमको क्या सबूत देते हैं जो बेकार डॉक्यूमेंट का आपको फॉर्म को भर के हम जमा कर देंगे तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा? तो आप एक चीज बताइए, निर्वाचन आयोग हो या नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, किसी ने कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट को फॉर्म भर के आप जो आधार कार्ड के द्वारा फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। ये साहब इस बात को हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, या कहां तक सही है कहां गलत है ये बिल्कुल पता ये चल पा रहा है। ये सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है। इसी के तरह से बेगर डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरा के लेके कल के डेट पे आपका जो है नाम नहीं आएगा, तब आपको जो लड़ना होगा जो भाई क्यों नाम नहीं, वो तो कह देगा भाई आपको तो हम जो है निमावल निकाले थे, उसमें आपको फॉर्म भरे पूरा डॉक्यूमेंट के साथ देना था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है ये, और हमारे गरीब लोगों को, वंचित लोगों को जो है वोट देने के अधिकार से हटाना चाह रहा, और कुछ नहीं है इसका। सर, आने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से भी कुछ बातें हैं, और आपको मालूम है जो किशनगंज का जो इलाका है वो कुछ चीज़ों की वजह से, खास करके शिक्षा व्यवस्था को लीजिए या स्वास्थ्य व्यवस्था लीजिए, इन चीज़ों के लेकर के हमेशा से किशनगंज पिछड़ा रहा है और यहाँ बहुत सारी समस्याएं रही हैं। तो इस इलाके को लेकर के आपकी पार्टी आरजेडी का क्या रोड मैप है कि इस इलाके को किस तरीके से शिक्षा में और स्वास्थ्य में कैसे राहत मिलेगी, इसके लिए क्या रोड मैप है?
देखिए सर, आपका जो है, आप तो कुछ दिन पहले इसमें हमारे जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो माँ बहन योजना है जिसको 2500 रुपया मिलेगा, उसके बाद जो वृद्धा पेंशन का 1500 रुपया दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री है, और जो 600 रुपया करके जो गैस दिया जाएगा। ये जो है हमारे तेजस्वी यादव का एक ये है, उस पे ही चलना है हम लोगों को। और जो है उसका तो एक तो है, आप जानते हैं पापा अभी तो बताएं आपको जो रोजगार के बारे में, युवाओं लोग तो खुश है, जो जानता है जो तेजस्वी यादव की सरकार बनता है तो इलाके में जो है रोजगार में कोई कमी नहीं आएगी। और ये नीतीश कुमार, ये जो सहारा की सरकार बना हुआ है, जो कुछ लोग जो है इनको सिर्फ सरकार चला रहा है। आज के डेट में नीतीश कुमार का कोई ये नहीं रहा, स्टैंड नहीं रहा, अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो दूसरे से जो बीजेपी का जो या आरएसएस का जो है बातों पे चलने वाली सरकार है, और लोगों ने देख लिया इसको। इस बार आप ये बताइए साहब, एक जमाना हुआ करता था जो हमारे बाहर पंजाब, लुधियाना, दिल्ली से लोग हमारे बिहार में आके काम करते थे, बस का ड्राइवर हुआ करता था हमारे इलाके में, बस चलाते थे। लेकिन आज के दौर में हमारे इलाके के लोग दिल्ली और पंजाब और लुधियाना में जाके जो है होटलों में हमारे बच्चे जो है झाड़ू पोछा लगाते हैं। और सबसे दुख की बात यह है, जिसका अम्मी बीमार होता है दवाई तो जरूर भेज देता है, लेकिन जो है वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाता है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे इलाके के लिए। लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा जो बिहार में फैक्ट्री खोलना चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया और कुछ नहीं किया। इससे पहले आरजेडी की भी सरकार बिहार में रही है, तो आरजेडी की सरकार में वो अपने कार्यकाल में कितना बिहारियों के लिए, बिहार के लिए कितना काम किया है, उसमें भी उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जब तक उनकी सरकार रही है वो भी इलाके के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए कारगर नहीं और लोगों के लिए सोचा नहीं है। देखिए सर, आपको बता दूं, जब आप बता रहे हैं लालू प्रसाद जिस वक्त सरकार थे, आपको पता होगा जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी पुरानी चीज बनी हुई है, नई दौर की नहीं है, सारे पुरानी दौर की है। और उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में लाखों जमीन का फर्क है। आप डेवलप हो रहे हैं सर, आपको देखना होगा कितना डेवलप। आप गुजरात देख लीजिए कितना डेवलप किया, दिल्ली देख लीजिए कितना डेवलप किया है, आप जो है हरियाणा देख लीजिए कितना डेवलप किया है, पूरा फैक्ट्री लग गया है। लेकिन इस बात को तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। आप जो है डबल इंजन की सरकार है साहब, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए साहब, आप मनरेगा ले लीजिए हमारे इलाके में, मनरेगा जॉब कार्ड सरकार क्या करती है, 230-40 टका जो है आप जॉब कार्ड में पैसा दे रहा साहब। आप बताइए 240 टका में आज के डेट में क्या होने वाला, आप बताइए साहब। आप राशन क्या लेना है, आप जो है सब्जी खरीदने जाइएगा, परवल ले लीजिए 40 टका केजी, आलू ले लीजिए 30 रुपया केजी, बैगन ले लीजिए 40 रुपया केजी। हर चीज महंगा हो चुका है। इस दौर में सरकार को एक अच्छा पहल करना चाहिए और जो हमारे इलाके के लोगों को खुशहाली हो। सर, आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि आप किशनगंज जिला के आप अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ जो डिपार्टमेंट है उसके। तो आप एक बात बताइए, किशनगंज जिले के किसान आज किन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनका समाधान कैसे किया जाएगा? देखिए सर, इस बात को मैंने कई बार उठाया और मैंने कहा भी है न्यूज चैनल के सामने में, जो हमारे दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे इलाके के किसान सबसे कमजोर किसान है, उसके पास हर कुछ रहने के बावजूद भी वो जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। आप बताइए साहब, अगर आप बिजली दे रहे हो, किसान के खेत तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। अगर बिजली पहुंच जाती तो अगर आपका 95-100 रुपया डीजल खरीद के जो है खेती में पानी देना, अगर बिजली जाती तो वहां तक तो सुविधा होता उनको। दूसरी बात, हमारे खास करके सीमांचल ले लीजिए आप, बाढ़ पीड़ित एरिया है, कितने लोगों का जो है आपको पता होगा इस बार कितनी बारिश हुई थी मक्का के, अभी तो खैर बारिश नहीं है, मक्का का सीजन, कितने लोगों का मक्का बर्बाद हो गया। लेकिन सर बर्बाद होने के बावजूद भी मैंने वीडियो साहब को कहा, मैंने जो है किसान सलाहकार को कहा, उससे चलिए सर आप सर्वे कीजिए और इलाकों में देखिए आप जो है किसान का क्या हाल है।
लेकिन किसी ने सुनने का कोशिश नहीं किया कि क्या हाल है। आप बता दें साहब, आपका जो है कंपनी कोई चीज बनाती है तो उसका रेट फिक्स करता है, इसमें इतना रेट में बिकना है, इसको ये रेट में बिकना है। लेकिन किसान की बदहाली ये है, जो अपना चीज वो जो है चावल हो या गेहूं हो या मक्का हो, कहीं बेचने जाता है तो वो फिक्स कौन करता है? वो खरीदने वाला फिक्स करता है। वो जो गुडाउन वाला फिक्स करता है, जो हमको ये मक्का लेंगे तो 2000 या आपको जो है 2050 टका तो आपको देंगे। क्यों नहीं फिक्स करता है गवर्नमेंट? और आप पता है, आपको नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसान का जो आय दोगुना करना है, अब तक आय दोगुना नहीं हुआ। तो क्या कीजिएगा? इंशाल्लाह इस बार जो है लोगों ने बिल्कुल इरादा बना लिया सर, जो इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाना है, और जो भी समस्या इलाके का होगा सब सारे समस्या दूर होने वाला है। सर, किशनगंज जैसे कि आपने कहा कि यहाँ किसानों के साथ सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती किसानों को सरकार की तरफ से। ऐसी सूरत में आपकी पार्टी आरजेडी एक मजबूत विपक्षी होने के नाते क्या कदम उठाई है? इसके लिए क्या क्या सदन में इसके ताल्लुक से किन किन मुद्दों पर बात उठाई है? देखिए सर, ये सदन जो है कई मुद्दों पे हमारे जो है तेजस्वी यादव ने बात उठाया है, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार है और ये बात बिल्कुल सुनने वाली है नहीं। ये जो है गरीबों का, जो है पिछड़ों का, ये बात नहीं सुनते हैं। और इस बार जो है ये सुनना यही है, जो वोटर जब वोट करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, जो आप जो है जिस तरह से जो है हिटलर की तरह राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीतिक नहीं चलेगा आपका। ये लोकतंत्र देश है हमारे, जो है लोगों के द्वारा ही चलना है। और इस बार क्लियर मान लीजिए सर, बात लोगों का जहन में बैठ चुका है, और इस बार सरकार बनेगी इंशाल्लाह हम लोगों का, और जो काम होना है लोगों का विकास डेवलप एक आखिरी सवाल किशनगंज वासियों के लिए या यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे, जो अभी जो है वोटर लिस्ट जो है बात अभी चल रहा, मेन तो मुद्दा वही है हम लोगों के लिए। आज के डेट में हर लोग परेशान है। अभी देखिए अभी खेती का सीजन है और लोग काम छोड़ के अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके परेशान है। आपको पता होना चाहिए, अभी निवास वाला जो आईडी कुछ दिन चल भी रहा था, कंप्यूटर पे अभी बंद कर दिया गया है, उसमें निवास अभी जो है ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। तो मैं सारे लोगों से संदेश ये देना चाह रहा हूँ, आपको हिम्मत नहीं हारना है, डट के खड़ा रहना है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो है नेता तेजस्वी यादव जी हम लोग का साथ खड़े हैं, और इस बार 9 तारीख को जो धरना हुआ, फिर जरूरत पड़ेगा धरना देने का तो हम लोग साथ मिलकर धरना देंगे। और ये जो तानाशाही सरकार के जो है खिलाफ हम लोग सांस चलना तक लड़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करके, चक्का जाम करके सरकार को आप मनवा सकते हैं? बिल्कुल मानना पड़ेगा सर, क्यों नहीं मानेगा। आपको कुछ दिन पहले पता होगा, जो दिल्ली में जो है जो सारे जो है पंजाब के लोग जो है किसान जो आए थे आपको धरना में, लास्ट में बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, मानना पड़ा सर। हमसे जनता से जो है सरकार है, सरकार से तो जनता नहीं है, क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा बिल्कुल। ये जो है जनता विरोधी जो है कार्य कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा उनको। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।